हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तुलसी नारायण ऑफिशियल में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ चाबियाँ। तो ये देखिए, ये जो चाबियाँ हैं ना मेरी, ये पुराने वाले घर की हैं। मतलब कि मेरे एक संभल में मेरा घर है, तो ये सब मैं एक की बैग में रख रही हूँ। तो ये मेरी स्कूटी की, कुछ अलमारी की और कुछ घर की मेरी इसमें चाबियाँ हैं। तो सब चाबियों को ना मैं इस तरीके से एक बैग में प्रिपेयर करके रख देती हूँ, ताकि किसी को भी ज़रूरत पड़े ना तो वो सब यहाँ से एक जगह से ले लें। तो मेरी ये चाबी यहीं रहती हैं, जिससे कि आसानी से किसी के भी हाथ आ सकें। मैं घर में नहीं भी हूँ तो बच्चों को भी मिल जाए। अब ये जो हैं, ये मेरे घर के कुछ ताले हैं जो इस समय यूज में नहीं आ रहे हैं काफ़ी समय से, क्योंकि मेरा बाहर जाना बहुत कम होता है और मैं ताले लगाती भी हूँ ना तो सब में ना लगा के सिर्फ मेन गेट पर ही लगाती हूँ। तो ये ताले काफ़ी समय से ऐसे ही रखे थे और रखे रखे ना इनके लॉक बिल्कुल एकदम से ना जाम हो गए। तो मैं यहाँ पर चाबी लगा लगा के देख रही थी कि कुछ वर्क कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो क्या किया ना, मैंने इन सभी में ना ऑयलिंग करके रख दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे थे। तो मैं सबकी चाबियाँ मिला के देख रही थी, और ये बहुत हैवी वाले लॉक हैं, ये पीतल के लॉक हैं सारे। और एक इसमें स्टील का है, ये वाला भी पीतल का ही है, और इतना हैवी है ना ये, इसकी चाबी अंदर फंस गई। तो फिर ये जो मशीन में डालने वाला ऑयल आता है ना, तो यही ऑयल मैंने इसके अंदर सब में डाल कर रख दिया। और रखने के बाद में काफ़ी बार मैंने इसको मूव किया, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो इसे मैंने पूरे एक दिन के लिए ऐसे इस तरीके से डाल के मैंने छोड़ दिया, और 2-3 बार बीच बीच में मैं डाल दिया मैंने इसके अंदर। एक आवर डाला और पूरे दिन में 2 से 3 बार मैंने इसके अंदर डाला। तो उसके बाद में ये हो जाएंगे। कभी भी आपका कोई भी ताला हो या फिर गेट वगैरह या पेच वगैरह कोई लॉक हो ना, तो इस तरीके का आपके पास मशीन का ऑयल हो। मशीन का ऑयल ना भी हो ना, तो आप नॉर्मल ऑयल, ये जो जैसे सरसों का या कुकिंग ऑयल जो भी होता है ना आपके पास, वो आप डालकर इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो वो मैंने सब एक पॉलीथीन पर रख दिए। और अब ये मेरे हस्बैंड की कुछ गर्म बास्केट वगैरह थी, जिसे वो अब वियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब मौसम में कुछ गर्माहट आ गई है। तो अब ज़्यादातर मोटे कपड़े वेयर नहीं हो रहे हैं, तो ये ऐसे ही रखी। तो इसको भी मैंने वॉश करके ना, इसको भी एक जिप लॉक वाले बैग में करके मैं रख दूँगी, जिससे कि ना ऊपर पड़े पड़े ये गंदी ना हो। और अब ज़्यादातर ना काफ़ी कपड़े वूलन के हटने लगे हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा वाली ठंड नहीं रह गई है, बहुत कम ठंड अब रह गई है। हल्का फुल्का पहनने लायक बस घर में लगती है कमरे वगैरह में, और बाहर निकलो तो गर्मी होती है। तो अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है मेरा सेकंड वाला रूम। तो आपके साथ पिछले ब्लॉग में मैंने अपनी अलमीरा का कैसे मैंने अपनी अलमीरा सेट की थी वो दिखाया था। अब ये मेरा सेकंड रूम है, यहाँ मैंने कुछ डेली वेयर के कपड़े वगैरह रख रखे हैं, और ओढ़ने बिछाने के कुछ कपड़े हैं, कंबल वगैरह, और वो जो हैं क्या कहते हैं, कंफर्टर वगैरह हैं। तो बहुत ज़्यादा ना फैलावा सा वगैरह हो रहा था इसमें, कपड़े वगैरह का बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया जो कपड़े यूज़ में नहीं आ रहे हैं उनको मैं यहाँ से हटा दूँगी। मोस्टली जो नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और जैसे ये कंबल हो गया, कंफर्टर हो गया, और बेडशीट वगैरह हैं ये वूलन की, तो इन्हें अभी यूज़ में कोई ले नहीं रहा है, बस फालतू में ये जगह घेर रही थी। तो इन सबको पहले मैं निकाल रही हूँ। और सारी ये देखिए, मेरी ये डेली वेज की साड़ी है। मैंने आपको बताया ना, दूसरे रूम में मेरी साड़ियाँ वगैरह रहती हैं। तो इस रूम में भी मैंने ना एक ये यहाँ पर एक बना हुआ है टांड जैसा, जैसे कि दो छत्ती की तरह बना देते हैं ना रूम के अंदर, वही मेरा इसमें सेट है। तो यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े सेट कर रही हूँ। मेरे जो प्रेस करे हुए सूट वगैरह टंग रहे हैं, और साड़ी में एक तरफ सेपरेट कर रही हूँ, सूट अलग कर रही थी। और जितने भी ये वूलन की मेरी बेडशीट वगैरह इनको सब यहाँ से हटाऊंगी। और एक ये देखो, ये संदूक है ना, ये इसमें मेरे बच्चों के लाचे वगैरह रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस है ना। और एक्चुअली बता दूँ ना कि ये वाला जो पोर्शन आपको इतना ज़्यादा कपड़ों से फैला हुआ लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे पास ना सिर्फ एक ही अलमीरा है, और हम लोग हैं 5। तो एक अलमीरा में 5 जनों के कपड़े पॉसिबल है नहीं। तो एक मेरी क्रॉकरी की जो अलमीरा है उसको मैंने एज अ क्लोजेट यूज़ करती हूँ, अंदर वाले रूम में ही रखा हुआ है। और ये जो है दूसरे वाले रूम में जो मेरे बता रही हूँ, 2 छत्ती के नीचे जो मचान वगैरह बना देते हैं, उसके नीचे की जगह थी, वहाँ मैंने एक पाइप लगवा दिया है लॉन्ग में। तो उसके ऊपर ही मैं डेली वेज के कपड़े ऐसे हैंगर में करके टांग देती हूँ। और नीचे ये एक टेबल रख रखी है, उसके ऊपर ये मेरे जी कुछ कर्टेन वगैरह हैं, और ये जो कुछ सिंगल बेड की बेडशीट हैं जो ओढ़ने में अब आएंगी काम, तो वो मैंने निकाल ली थी। तो यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर ना डस्ट वगैरह हो जाती है, क्योंकि ये ओपन एरिया है पूरा। तो यहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, और काफ़ी समय से ना ठंड में मैंने सफाई वगैरह इतनी नहीं की थी, डीप क्लीनिंग ऊपर ऊपर से ही बस सफाई कर दी थी।
तो यहाँ पर ये कुछ जो मतलब 2025 के कैलेंडर जो अब उतर गए हैं ना, वही कैलेंडर रखे थे मेरे पास। और इनका पेपर काफ़ी हार्ड होता है ना, तो इसे मैंने एज अ ना लाइनिंग की तरह बिछा दिया, ताकि ज़्यादा ना गंदा हो तो वो निकाल के फेंक दो और दूसरा बिछा लो। तो ये कैलेंडर मेरा इस काम में आ गया। और यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से बिछा के इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ कोने में जितनी भी मेरी सिंगल बेड की बेडशीट वगैरह थी वो मैंने सेट कर दी हैं। और सेकंड लाइन में सारी डबल बेड की जो कॉटन की बेडशीट हैं जो अब निकलेंगी गर्मियों में, वो सारी यहाँ सेट कर दी हैं। और बाकी थर्ड रो में मैंने कर दी हैं अपने कुछ कर्टेन। तो ये जो कर्टेन मैं बदलती रहती हूँ घर में, वही कर्टेन है, तो वो मैंने अभी ऊपर रख दिए हैं। मैंने बताया ना थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जगह अभी हो नहीं पा रही है। सामने की अलमारी में भी डेली वेयर के कपड़े हैं, क्योंकि देखो एक तो ठंड का टाइम होता है, तो उन्हीं कपड़े ऑफकोर्स सी बात है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ रनर हो गए, ये तकियों के प्लो कवर हो गए, ये सब मैंने यहाँ पर अलग अलग रखे हुए थे। तो वो उन्हें मैं सब सेट डिफरेंट अलग अलग करके सेपरेट करके रख रही हूँ। और ये जितने भी आपको वूलन की बेडशीट वगैरह दिख रही हैं और ये कंफर्टर हो गए, कंबल हो गए, इन्हें सबको मैं ऊपर पहुंचा दूंगी ऊपर वाले रूम में, क्योंकि अब ये काम नहीं आ रहा है। और यहाँ भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो कुछ कॉटन के ना पाउचेस निकले जो किसी सामान वगैरह के संग आते हैं ना, ये भी जिप लॉक की पाउच हैं, कोई सामान वगैरह रख दो। तो मैं बता रही हूँ ना, रख रख के मैं भूल जाती हूँ, बाद में मुझे याद नहीं रहता जहाँ हाथ लगता है। और ये एक डायरी है जिसमें मेरे कान्हा जी के जो मैं क्रोशिया से बुनती हूँ ना कपड़े, उनका नाप वगैरह लिखा है, तो वो भी इसके अंदर निकली, रख दी होगी मैंने, बुनाई की होगी तो मैं भूल गई और आज निकली। मैं इसे ढूंढ रही थी काफ़ी समय से, तो वो भी मुझे आप यहाँ पर मिल गई है। और ये जो कपड़े निकल रहे हैं ना, ये देख रहे हो आप, ये पूरी ठंड निकल गई, एक बार भी बियर नहीं हुए हैं, बस ऊपर निकाल लिए थे कि ठंड है पहने जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पहने गए हैं एक बार भी। तो इन्हें सबको मैं उठा कर रख रही हूँ, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हैवी वाली जैकेट वगैरह हैं, तो इनका अब इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे भी फरवरी स्टार्ट हो गई है, मुश्किल से 15 दिन की ठंड है। तो इनको मैं इस तरीके से ना जिप लॉक बैग, मैंने ये सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रखे हैं, तो इसमें रख के ना और ये बेड के अंदर रख देती हूँ मैं, जिससे कि जब मुझे ज़रूरत हो ना तो सेपरेट पाउच निकालो और यूज़ कर लो। और ये जो कुछ कपड़े थे जो मतलब कि अंदर के यहाँ आ गए, यहाँ के अंदर चले गए, तो वही मैं सब मैं सेपरेट कर रही हूँ। और आपको मेरा पहला ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी चीज़ की कमी आपको मेरी वीडियो में लगे तो वो भी आप ज़रूर बताना कि मतलब कि आपको कहाँ कौन सी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, क्या पार्ट इसमें मिसिंग है, क्या मुझे ऐड करना चाहिए, सब बताना ज़रूर। और ये आप देख रहे हैं ना, ये जो साइड में मैं रख रही हूँ, ये मैंने एक पाउच मंगाया था पर्स के लिए, पर्स ऑर्गेनाइज़र, तो वो भी मैंने यहाँ हैंग कर रखा है। जो मेरे डेली के पर्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। और एक जो ये सेपरेट दिख रहा है आपको, बास्केट दिख रहे हैं, तो ये भी है ना एक बाथरूम ऑर्गेनाइज़र था जिसमें कि आप टावल वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर वो मैंने इस तरीके से ना टोकरी वगैरह उसमें सेट कर दी, अंडर आर्म्स वगैरह रख कर, अंडर आर्म्स के जो बियर होते हैं ना, अंडर गारमेंट्स वगैरह के, तो वो उसमें सेपरेट सेपरेट टोकरी में रख कर और उसमें पार्टीशन में मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है। जो जब चाहे वो तो आसानी से निकाल लो, वहीं सेट कर दो। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर टांड है 2 छत्ती का, और उसके नीचे मैंने एक लॉन्ग पाइप लगा रखा है पूरे में। तो यहाँ पर मैं अपनी सूट और साड़ी कैरी कर रही हूँ, और बाकी जितने भी कपड़े हैं ठंड के जो अब नहीं पहनने में आ रहे हैं उन्हें मैं सेपरेट कर रही थी। और ये कुछ वॉश किए हुए कपड़े थे तो उन्हें ही मैं तय करके लगा रही हूँ। ठंड के मौसम में कपड़ों का इतना ज़्यादा काम फैल जाता है ना कि कुछ पूछो मत ही ना। मुझे ना पूरे 2 दिन हो गए हैं लेकिन मेरे कपड़े सेट होने में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा पोर्शन मैंने निपटा दिया है। और अब ये सब करते करते ना मुझे शाम के बज गए थे 5, और इस समय नहीं 5 नहीं, शायद 4 बजे का समय है अभी। हाँ 4 बजे का समय है, क्योंकि अभी कनक ट्यूशन नहीं गई है, और उसके ट्यूशन जाने के बाद में फिर मैं करूँगी किचन में जाने की तैयारी। और जितना मुझे पॉसिबल हो पा रहा था उतना मैं यहाँ पर निपटा रही हूँ। और ये कुछ एक्स्ट्रा कैलेंडर थे जो पुराने पूरे करके उतरे हैं ना हर कमरे के, वो मैंने सब सेपरेट करके रख दिए कि आगे को काम आएंगे। और यहाँ कुछ निकाल रही हूँ वॉशिंग वाले कपड़े जो धोने हैं। और कपड़े लगाते समय ही ये देखो एक फिर से मेरे पास एक ये ड्राइंग आई मेरी बेटी की, पिछले उसमें भी दिखाया ना मैंने आपको, ये लिखा हुआ है उसने
देखो मम्मी तो बहुत यमी खाना बनाती हैं, मेरी मम्मी बहुत सुंदर हैं, आई लव यू मम्मी। इसी तरीके की ड्राइंग वो अक्सर बनाती रहती है। और मुझे गुस्सा भी आता है, पेपर भी बहुत फाड़ती है, सारे ना कॉपी के पेपर फाड़ फाड़ के बनाती है। कितना भी उसे ड्राइंग की कॉपी ला दो बनाएगी इसी तरीके से। तो अब हो गए थे 4 का समय, 4 बज गए हैं शाम के, और ये हो गया है कनक के स्कूल जाने का, स्कूल से आने का टाइम। तो पौने 4 बजे ये आती है, पौने 4 बज रहे हैं, और सुबह 10 बजे का इस समय स्कूल चल रहा है। तो 9 बजे ये चली जाती है, क्योंकि वैन इसकी 1 घंटे पहले आ जाती है। अब पौने 4 बजे ये आई है। यहाँ मैं इसके कपड़े वगैरह उतार रही थी, इसके कपड़े वगैरह उतार के इसको मैं खाना वाना खिला के, और अब सीधे जाएगी ये ट्यूशन। मुश्किल से इसको ना स्कूल से आने के बाद मुश्किल से 10 मिनट का समय भी नहीं मिलता। या तो कपड़े उतारेगी, कपड़े उतार लिए तो खाना नहीं खा पाती, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी में इसका हो पाता है ना। तो यहाँ मैं इसका जल्दी जल्दी कपड़े उतार रही थी, क्योंकि खेल में लग जाती है। अगर मैं यहाँ ना खड़ी हूँ तो ये खेल में लग जाती है, और फिर इसको ट्यूशन के लिए लेट हो जाता है। यहाँ ये अपने स्कूल की बातें बता रही है। बहुत ज़्यादा शैतान है ये, हमारे घर में सबसे ज़्यादा नटखट है, और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखो ऐसे फेंकती है, आने के बाद में ना जहाँ इसका हाथ लगता है वहीं सारा सामान फेंक देती है। तो यहाँ पर मैं इसके कपड़े उतार के और इसे मैं दूसरे कपड़े पहना दूँगी। अब इसे भूख लगी आई थी, और यहाँ मैं आपको समय दिखा दूँ, इसमें हो रहे हैं 4:05। 15 मिनट आगे है, तो अभी इसके पास 10 मिनट हैं। तो यहाँ इतने में उसके कपड़े उतारने के लिए गई। यहाँ पर रिमझिम ने थोड़े सा सामान सेट कर दिया था, जितने भी कपड़े सेट करने के थे मैंने सेपरेट कर दिए थे, उसने इसमें पाउच में पैक कर दिए हैं। और इधर इसके ट्यूशन का भी टाइम हो गया। तो आज ये इसने खाना नहीं खाया, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट बचे थे कपड़े बदलने के बाद में। तो सीधा ये चली गई है ट्यूशन। और इसे ट्यूशन भेजने के बाद में मैंने अपनी सारी बेडशीट वगैरह सेट कर ली शाम को। और ये जो जितनी भी गर्म बेडशीट वगैरह थी ना, इन्हें सबको पचवा दिया है मैंने ऊपर वाले रूम में। अभी इसे रख दूँगी, जब बाद में जब मुझे बेड में सेट करना होगा तब एक बार मैं रख दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर रखवा दी हैं, इस वाले रूम को बाद में कर दूँगी। अभी मैंने बस रख दिया, अभी पहले थोड़ा बहुत नीचे का हो जाए। और उसके बाद में ये कुछ कपड़े निकले हैं जो अब वियर नहीं होते हैं। इसमें कुछ वूलन की जैकेट हैं और भी कपड़े हैं, ठंडे गर्म सब मिलाकर। तो ये निकाल दिए हैं मैंने डोनेट करने के लिए। और उसके बाद में फाइनल मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने ये पूरा सेट कर दिया है। ये कॉर्नर में आपको दिख रहे हैं, ये सब वूलन के ये जो गर्म कपड़े हैं इस समय पहनने में आ रहे वो हैं। और नीचे कुछ कर्टेन और बेडशीट वगैरह रख दिए हैं। अब कनक आ गई थी ट्यूशन से आने के बाद उसे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो मैंने उसको बना के दिए हैं यहाँ पर आलू के पराठे। कह रही थी कुछ खाने को दे दो, तो मैं बोली आलू के पराठे खाने हैं। तो आलू उबले हुए रखे थे मैश किए हुए, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे, तो उसको वो दे दिए। और उसे खाना खिलाने के बाद फिर उसके बाद जो नीचे वाले पोर्शन में एक संदूक रखा था जिसमें मेरे बच्चों के लहंगे वगैरह रखे थे, वो मैं सेट करने आ गई ऊपर। इतना करते करते बज गए हैं शाम के 6:15। 6 बज रहे हैं, 15 मिनट मेरी वॉच आगे है ये। तो 6 बजे मैंने लगाई है शाम को मशीन। इतनी सारी लॉन्ड्री अभी रखी है, और भी कपड़े हैं अभी बाथरूम वगैरह में। इधर ये थोड़ी बास्केट बर्तन वगैरह रखे थे, तो और मतलब पूरा फैल रखा है। ये कुछ सब्जियां मैंने सेपरेट करी थी, ये रखी थी। तो टोकरी वगैरह खाली करी थी, वो सब गंदी हो रही थी। और उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े वॉश करने में। और कपड़े वॉश करते करते ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो कपड़े वॉश करने कल एक लोड लगाया था मैंने, और एक लोड लगाने के बाद ही मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के संग में मार्केट। मैं पहले उन्हें ही भेज रही थी, फिर वो बोले कि मेरे संग चलो, क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा था। और फिर मुझे भगवान के लिए भोग भी लाना था, और मंदिर भी जाना था, और फिर घर का कुछ राशन वगैरह लाना था। तो बस ये थोड़े एक लोड लगाया, अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चाय बनाई, और उसके बाद हम चले गए थे मार्केट। और मार्केट से लौट के आने में बज गए थे 8:15, 8:30 बज रहे हैं। और वहाँ से ये थोड़ा राशन का सामान नहीं, अभी आधा भी नहीं आया है, ये थोड़ा आया है। और लेके आई थी ये दूध। तो पहले मैंने रख दिया दूध बॉईल करने, और दूध बॉईल करने के बाद में मैं लेके आई थी बच्चों के लिए डोसा। तो यहाँ बच्चे डोसा खा रहे हैं। उसके बाद मैंने अपना खाना वगैरह बना के सबको खिला दिया। खाना बनाने के खिलाने के बाद में फिर अपने कपड़ों में लग गई थी, जो मैं धोने के लिए लगा गई थी। तो वो कपड़े मैंने पानी में निकल गए थे, तो वो उन्हें मैं
दूसरे वाले सेक्शन में ट्रांसफ़र कर रही थी पानी में से। और इसे सब करने के बाद पहले मैंने अपनी पूरी किचन क्लीनिंग करी और इतना करते करते रात के बज गए थे 9:30। 9:30 बज गए और अब आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मैंने ये सारा कपड़े वगैरह धोने के बाद पहले किचन क्लीनिंग करी और अभी जो सामान लाई थी राशन का वो करूँगी नेक्स्ट डे। कुछ कंटेनर वगैरह खाली करने, साफ़ करने उसके बाद में। तो वीडियो मेरी आपको किसी भी वजह से थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसे ही बने रहिए आने वाली वीडियोस में। किसी भी तरह की कोई भी कमी आपको लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, अपने प्यारे प्यारे सजेशन भी दीजिएगा। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल में। ओके, तो उसके बाद में कपड़े वगैरह धो के ये देखिए मैंने पूरी अपनी किचन वगैरह क्लीन की। ये कुछ फ्रूट बास्केट और ये सब्ज़ी वगैरह रखी रहती है ना, वो रखी हुई थी। तो सब वॉश करके अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अभी नहीं सोऊंगी, अभी इसके बाद भी थोड़ा काम था। तो यहाँ किचन पूरी क्लीनिंग हो गई है। अब उसके बाद में ये बर्तन वगैरह मैंने सब रख दिए हैं और उसके बाद में एक काम और रह गया था जो मैं यहाँ कर रही हूँ। जो सामान लाई थी ना, बाद में मुझे याद आया कि इसमें कुछ लिक्विड वाली बोतल्स वगैरह थी। तो मुझे ध्यान आया कि कहीं कोई लीक वगैरह ना कर रही हो। कभी कभी होता है ना, हम मार्केट से लाते हैं, सील पैक होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लीक कर रहा हो। तो वहाँ यही सब में इसमें से पूरा सामान ना निकाल के सिर्फ मैं लिक्विड वाला सामान इसमें से निकाल रही थी कि कुछ लीक वगैरह ना हो रहा हो। तो यहाँ पर कुछ ना फास्ट फूड का मैं सामान लाई थी। चिली सॉस हो गई, सोया सॉस, रिफाइंड और ये पूजा का घी। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।